प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 1 अप्रैल सन 2025 ईस्वी की प्रातः आपकी बस्ती इंदरपुरी, कलकड्डूमा, दिल्ली में बहन ममता एवं बालूराम जी के समस्त परिवार के सौजन्य से आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। भारत की राजधानी है दिल्ली और हिंदुस्तान में ही नहीं, समूचे विश्व में किसी भी देश में किसी भी महापुरुष ने कभी भी कोई अपना अनुसंधान किया, अनुभव किया, वह अनुभव संचार माध्यमों से और टीवी हैं, मोबाइल हैं, अखबार हैं, हमारी परंपराएं हैं, हम तुम तक पहुंचते रहते हैं। उनकी शिक्षा, वैज्ञानिक कोई भी खोज करते हैं वो सब पहुंच जाता है और धार्मिक महापुरुष जो खोज करते हैं सब आ जाता है। और सब महात्माओं के जो मूल शिक्षाएं हैं वो उनके ग्रंथों द्वारा हमारे तुम्हारे बीच में मौजूद रहती है। तो मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं सब महापुरुषों की उपदेशनाएं आप लोगों तक ताज़ी कर रहा हूँ जो वो अपने अपने समय में मानव के लिए देते चले आए थे। आज आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भौतिक बाध्यता ने आदमी को बहुत अशांत और बेचैन कर दिया है। बहुत तरह तरह के विचारों से, तरह तरह की परंपराओं से आदमी ग्रस्त है। तो इस अशांति और बेचैनी के दौर में संतों का सत्संग बहुत जरूरी है। जिस जीवन में संतों का सत्संग नहीं होता वह जीवन तो होता है लेकिन बेहोशी का होता है। कई लोग तरह तरह की बातें कहते हैं, भाई संतों ने साफ कह दिया है कि तुम कुछ भी पहनते हो, संतों को तुम्हारी वेशभूषा से, तुम साड़ी पहनते हो, सूट सलवार पहनते हो, स्कर्ट पहनते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, पैंट शर्ट पहनते हो, तुम किस जाति को बिलोंग करते हो, किस धर्म को बिलोंग करते हो, तुम्हारी भाषा क्या है, कुछ भी रहो, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जरथुस्ती हो, ताओ हो, बौद्ध हो, जैन हो, या तुम आर्य समाजी हो, वेदांती हो, सनातनी हो, कबीरपंथी हो, नानकपंथी हो, दादूपंथी हो, तुम समाजवादी हो, साम्यवादी हो, मार्क्सवादी हो, कोई भी हो, कुछ भी रहो, किसी भी जाति को बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, किसी भी वाद को बिलोंग करते हो, किसी भी
पहनावे को करते हो, इन सब को कुछ भी करते रहो। संत सद्गुरु कहते हैं कि तुम जो हो वो रहो, हमें तुम्हारे भेष से कोई लेना देना नहीं है। तुम कपड़े साड़ी पहनते हो, सूट सलवार पहनते हो, धोती पहनते हो, पैंट शर्ट पहनते हो, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई, हम तो बस एक ही आह्वान करते हैं कि आप अपने भीतर आओ, आप अपने भीतर आओ और तुम्हारे भीतर प्रकाश और शब्द आवाज है, इसका स्वानुभव करो, खुद का अनुभव करो। दूसरों की आंखों का देखा हुआ तुम्हारा देखा हुआ नहीं हो जाता, दूसरों के कानों का सुना हुआ तुम्हारा सुना हुआ नहीं हो जाता। तुम्हारे भीतर प्रकाश है, तुम्हारे भीतर प्रकाश है, तुम्हारे भीतर आवाज है, ये स्वानुभव करो। इसे मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, जो हमारे वर्तमान में संत सद्गुरु कहीं भी जीवों के कल्याण का कार्य कर रहे हैं वे सब कह रहे हैं। और हमसे पहले जो हमारे बुजुर्ग, चाहे वो बुद्ध थे, चाहे महावीर थे, चाहे लाओ से थे, चाहे वो कबीर थे, चाहे गुरु नानक देव जी थे, चाहे रविदास जी थे, चाहे पलटू साहब थे, या हुजूर राज स्वामी दयाल थे, उन सब ने जिक्र किया है तुम्हारे भीतर प्रकाश है। अब अपने प्रकाश को अपने भीतर, तुम कोई भी किताब पढ़ो, धर्म ग्रंथ कुछ भी पढ़ो, चाहे आप जो है वेदों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, अरण्यकों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, स्मृतियों को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, तौरात को पढ़ें, अंजील को पढ़ें, कोई भी ग्रंथ, और कोई भी तुम अपने पास डिग्री लिए बैठे हो, पीएचडी की, गोल्ड मेडल्स की, ये कोई भी किताब तुम्हें तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करा सकती। कोई भी किताब, कोई भी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करा सकता। और जो तुम्हारे भीतर तुम्हारी मुख्य धरोहर है, जिसे प्रकाश ज्योति शब्द कहते हैं, उसका स्वानुभव नहीं करा सकता। उसके लिए जो अंदर में प्रवेश कर चुका हो, जो अंतर्मुखी हो चुका हो, जिसने अपने भीतर प्रवेश करके इनका स्वानुभव किया हो, वही तो तुम्हें इसका साक्षात्कार स्वानुभव कराएगा। और उसे हम संत मत की भाषा में कहते हैं सतगुरु, गुरु कहते हैं। उसे परमात्मा का प्रतिनिधि कहते हैं, उसे परमात्मा की आँख कहते हैं, उसे परमात्मा का कान कहते हैं, उसे परमात्मा की जबान कहते हैं। उसके पास जाए बिन कोई भी किताब अपने में ये नहीं कहेगी कि जो मुझ में ये लिखा हुआ है, और उस लिखे हुए को तुम पढ़ोगे तो पढ़ने से ये नहीं कहेगा तुम ऐसे प्रवेश करो, तो प्रवेश करो, अपने भीतर प्रवेश करो। जो तुमसे पहले यहाँ जन्म ले चुके हैं, उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति के साधन, परमात्मा की प्राप्ति के क्रिया, कर्म कांड, योग, तप आदि बहुत अपनाए हैं। और तरह तरह के मार्ग हैं, तरह तरह की युक्तियां हैं, तरह तरह के योग हैं, तरह तरह की परंपराएं हैं, धारणाएं हैं, सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। लेकिन तुमको किसी दूसरे के चले हुए से तुम्हारी मंजिल तय नहीं हो जाती है, तुमको स्वयं यात्रा करनी पड़ेगी। और वो यात्रा है तुम्हारे स्वयं के अंतर की, अंतर यात्रा की। और अंतर की यात्रा के लिए सतगुरु की शरण में जाना होगा। बिना सतगुरु के, जैसे कोई भी कन्या ये चाहे कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, तो उसे किसी न किसी की पत्नी बनना ही होगा, तभी वह पुत्र रत्न को प्राप्त कर सकेगी। ऐसे ही तुम ये चाहो कि हम बिना किसी गुरु के अपने भीतर परमात्मा को प्रकट कर लें,
परमात्मा की प्राप्ति करने, ये कभी संभव नहीं हो सकेगा। राम कृष्णते को बड़ा तिन्हु ने गुरु कीन, तीन लोक की संपदा गुरु चढ़ा थी। कोई भी आप किसी का भी इतिहास उठा के देख ले, जो मानव से महामानव बना है, जो क्षुद्र से पूर्ण बना है, वो गुरु की शरण में जरूर गया है। तो गुरु सिखाएगा। अब मैं जब अपना कोई प्रवचन करता हूँ तो अपने प्रवचन की माला में किसी न किसी महापुरुष के नाम का मोती उस धागे में परोता हूँ। आज जो मैं जिस महात्मा, जिस संत का मोती प्रवचन माला के धागे में परो रहा हूँ, वह संत भी है, महात्मा भी है और वह शहीद भी है। उसका नाम है महात्मा सुकरात। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बड़ी क्लासों में जब पहुंच जाते हैं, उन्होंने सुकरात का नाम सुना होगा। सुकरात जो थे वो ग्रीक के कुस्तुतुनिया नामक स्थान में ईसा पूर्व ईसवी सन से पहले 380-79 में वो पैदा हुए थे और उनके पिता शिल्पी थे, माता दाई का काम करती थी। उस समय जैसे हमारे भारत में नालंदा की शिक्षाएं मशहूर थी, पहले बहुत दूर दूर के विद्या अध्ययन करने के लिए यहाँ आया करते थे, ऐसे ही यूनान में और एक हमारी शिक्षा का केंद्र था। उस शिक्षा के केंद्र का नाम सुनकर के बहुत दूर दूर के अध्ययन करने के लिए आया करते थे और उस शिक्षा क्षेत्र का नाम था एथेंस। वैसे राजधानी भी थी यूनान की, और शिक्षा का बहुत दूर दूर से जो तार्किक थे, जो दार्शनिक थे, वो वहाँ आया करते थे और अपने अपने दर्शन को वह लोगों तक पहुंचाया करते थे और कानूनी तरीके से उन सबको राजनीति में भाग लेने का अधिकार होता था। केवल जो उस देश के यूनान के जो दास थे, गुलाम थे और स्त्रियां थीं, महिलाएं थीं, उनको राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो दूर दूर के बहुत दार्शनिक, साफिस्ट, तर्कशास्त्री एथेंस में आ गए और वो अपनी अपनी शिक्षाओं को दिया करते थे। जब कोई भी मनुष्य अपनी जिंदगी को केवल बुद्धि के बल पर, तर्क के बल पर, ज्ञान के बल पर जिंदगी जीनी शुरू कर देता है, तो वह व्यक्ति चतुराई से काम करना शुरू कर देता है, चालाकी से काम करना शुरू कर देता है। ये नीतियां, ये तर्क, ये बुद्धि की जो हमारी रात दिन की यात्रा है, ये मनुष्य को चतुर बना देती है, चालाक बना देती है। और जो नैतिकता होती है, धार्मिकता होती है, आध्यात्मिकता होती है, सामाजिकता होती है, पवित्रता होती है, उसे ऊथला बना देती है, उसे फिर दूषित कर देती है। ज्यादा बुद्धि, ज्यादा तर्क वितर्क का व्यक्ति, परिवार, समाज जो होता है वो भ्रष्ट हो जाता है और अपने को नष्ट कर लेता है। देखो उठा के रात दिन विचार, रात दिन बहुत चला, पहुंच ना पाया, एक हमने कहीं लिखा है। तो एथेंस में भी
जब ज्यादा हो गए और व्यवसाय बन गया शिक्षा का, खूब फीस लेते थे और तर्क के जरिए से मनुष्य को दौड़ाते रहते थे। तो जब ये चला, सुकरात उस समय पर वो भी एथेंस में आ गए और उनकी पत्नी का नाम था जैनथिपी और 3 उनके पुत्र थे। शिल्पकार उनका पैतृक धंधा था, लेकिन वो लोगों को शिक्षा देते थे। चलते फिरते उनकी शिक्षा देने का तरीका एक ये था कि वो प्रश्न करते थे, तुम कौन हो? और उस कौन का प्रश्न करते करते फिर मनुष्य के द्वारा वो उसके भीतर छिपा हुआ जो ज्ञान था, प्रतिभा थी, उसे निकाला करते थे। वो कहते थे मैं ज्ञान प्रेमी हूं, मैं ज्ञान का प्रेमी हूं। और लोग जो थे तार्किक, वह अच्छी फीस लेते थे, मनुष्य को चालाक बनाते थे, नीति अनीति का ज्ञान नहीं कराते थे और बस थूथला उनका वो रहता था। तो वह चालाक लोग न्यायपालिका में पहुंच गए और उन न्यायपालिकाओं में सुकरात के लिए भी ये कह दिया गया कि ये दोषारोपण किया कि ये यूनान के देवी देवताओं को नहीं मानता और इसने अपने कोई देवता बना लिए हैं। एक तो उन पर दोष ये लगा दिया, एक दोष ये लगा दिया कि तो ये युवकों को भ्रष्ट करते बहकाते हैं, युवकों को भ्रष्ट करते हैं। जबकि वो कहते थे कि नहीं, पहले जो वहां के तार्किक थे वो कहते थे सूरज को भी पत्थर का टुकड़ा बताते थे, चांद को भी मिट्टी का टुकड़ा बताते थे। फिर वो प्रश्न करते थे कि तो इस विश्व का आधार क्या है? तो वहां के तार्किक कहते जल आधार है, कुछ ने कहा वायु आधार है, कुछ ने कहा इसका अग्नि आधार है, इस तरीका से कुछ ने कहा अणु आधार है। इस प्रकार का वो करते रहे। उनके तर्क जो है कभी भी स्थिर नहीं होते। जानने वालों के, कहने वालों के मत अनेक होते हैं और जो अपनी आंखों से देख लेते हैं उन देखे वालों का मत एक होता है। तो तार्किक तरह तरह के वहां पर निष्कर्ष निकालते रहे और यही दोषारोपण सुकरात पर लगा दिया गया कि ये जो है देवी देवताओं को नहीं मानते जो यूनान के हैं और अपने कोई देवता इन्होंने घड़ लिए हैं, मान लिए। सही बात यह है कि जब तुम बाहरमुखी कर्म कांड करते हो, बाहरमुखी रीत रिवाज परंपराएं साधना प्रार्थना करते हो और यदि तुमको सूत्र मिल जाता है भीतर प्रवेश करने का और भीतर में जब तुम अनुभव करते हो तो सारे देवी देवता परमात्मा अवतार सब तुम्हारे भीतर होते हैं। जो भीतर के अनुभव करने वाले हैं लोग, शक्तियों को, देवों को, देवियों को, परमात्मा को, तो वो मानते हैं अपने भीतर के परमात्मा को। तो सुकरात भी अपने भीतर के देवताओं से पहुंच चुका हो तो वह बाह्य उसको छोड़ बाह्यों से ऊपर उठ जाता है, बाहरी देवताओं से ऊपर उठ जाता है। तो सुकरात पर यह दोष लगा दिया गया। न्यायपालिका सब उनसे द्वेष करने लगे और उनको विष अमृत देने की सजा दे दी, अपराध कर दिया गया घोषित। उनके शिष्य थे, प्लेटो था, क्रीटो। जब जेल में पहुंचा दिया गया उनको तो उन शिष्यों ने कहा कि आपको हम सारी व्यवस्था कर देते हैं, आप इस देश को छोड़ दे, दूसरे देश में पहुंच जाए। सुकरात ने कहा जिस देश का मैं नागरिक हूं, अगर मैं ही उस देश के नियमों का, कानूनों का पालन नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जेल से बाहर नहीं गए और उनकी एक ही शिक्षा हुआ करती थी, वो प्रश्न खड़ा कर देते थे, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। धर्म क्या है? धर्म क्या है?
नीति क्या है, समाज क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, वो प्रश्न खड़ा करते थे। और प्रश्न करने के बाद फिर उसका कहते थे, वो इतने वो थे, प्लेटो लिखता है अपनी फिल्मों में कि तो वो विचार करते करते समाधिस्थ हो जाया करते थे। किसी दावत में गए और दावत में भीड़ ज्यादा थी और जो व्यवस्था करने वाले थे आयोजकों की, उन्होंने कहा भी ठहर जाइए। तो लिखते हैं सुकरात के लिए ठहर जाने में ठहर गए और फिर कई घंटों अपना समाधिस्थ हो गए, अंतर अपना बैठ गए, स्थिर हो गए। ऐसे वो थे अंतर्मुख। उनके बारे में प्लेटो वगैरह लिखते हैं कि उन्हें दिव्य संदेश होते थे। जब कोई आदमी, कोई भी है, कोई आदमी अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी अहम से, अपनी मान्यताओं से ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने के बाद उसे दिव्य संदेश, भारतीय संस्कृति में उसे आकाशवाणी कहते हैं और मुसलमान संस्कृति में उसे गैबी आवाज कहते हैं, उसे दिव्य संदेश कहते हैं। तो हर जो भी भक्त हो गया है, जो भी परमात्मा की तरफ को उठ गया है, उसको आकाशवाणी, उसे गैबी आवाज, उसे दिव्य संदेश होने स्वाभाविक होते हैं। प्लेटो तो यहाँ तक लिखता है कि उनको स्वप्न में भी अकारणीय, जो अकारण कार्य करते हैं, न करने की शिक्षा मिलती थी। स्वप्न में भी उनको, यद्यपि बाबा गरीब साहब ने अनमोल वचन में साफ कह दिया है कि कुछ कर्म जो हम जब परमात्मा पर स्थिर हो जाते हैं और उन कर्मों को हमें अगले जन्मों में जाके भोगना पड़ता है और हम परमात्मा पर केंद्रित हो जाते हैं, तो कुछ हमारे कर्म स्वप्न में भी हमको चुकाए जाते हैं ताकि हम कर्मों से निष्कर्म हो जाएं। तो सुकरात के बारे में प्लेटो लिखते हैं कि उनको स्वप्न में भी अकारण कार्य करने के लिए मना होती थी। जब उनको विषपान का दंड दिया जा रहा था न्यायपालिका की तरफ से, तो उनसे कहा गया कि अर्थदंड, आप मृत्यु दंड न लेकर के अगर अर्थदंड पैसा दे देते हैं तो आपको बदल दिया जाएगा जजमेंट। लेकिन वो फ्री शिक्षा देते थे लोगों को, गरीबी से गुजरते थे। और मनुष्य में सद्गुण उनकी ही परिभाषा है, शिक्षा या धर्म की परिभाषा जो की है सुकरात ने, कि मनुष्य के अंदर सद्गुण प्रकट करने वाली प्रक्रिया का नाम शिक्षा या धर्म होता है। धर्म उसे कहते हैं, शिक्षा उसे कहते हैं जो मनुष्य के अंदर सद्गुण पैदा करे। जो धर्म या जो शिक्षा के नाम पर अपने अंदर अवगुण पैदा करते हैं, अपने घर बुराइयां पैदा कर लेते हैं अपने भीतर, वो किसी भी धर्म को विलीन करते हैं, वो धर्म को कलंकित करते हैं। वो किसी भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसको कलंकित करते हैं। शिक्षा और धर्म का काम तो केवल ये है मनुष्य के अंदर सद्गुण पैदा करे। तो इसी बात को सुकरात कहा करते थे। जेल में पहुंच गए, भागने के लिए मना किया गया, कर दिया गया। जिस दिन उनको विषपान देना है, प्रशंसकों से पूरे दिन घिरे रहे, वार्तालाप करते रहे। लोग कहते थे आज आपको विषपान करा के मृत्यु तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं मृत्यु को देखूंगा, मृत्यु है क्या, आत्मा है क्या, मैं मृत्यु को देखते देखते मृत्यु के पार होऊंगा और इस शरीर और इंद्रियों, मेरे मन और मेरी बुद्धि से परे जो चैतन्यता है, जो कॉन्शसनेस है, जिसे हम रूह कहते हैं, जैसे सुरत कहते हैं, जैसे आत्मा कहते हैं, मैं उसका स्वानुभव करूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा। विषपान दिया जा रहा था
बड़ी प्रसन्नता से विषपान को पी लिया। और पीने के बाद जो उनके शिष्य बैठे थे वो उनसे कहते थे कि मैं पैरों तक मर गया हूँ, मेरे पैर मर गए हैं लेकिन मैं जिंदा हूँ, मेरे पैरों की मृत्यु हो गई है, मैं जीवित हूँ। इसी तरह से वो आंखों तक पहुँच गया विष का प्रभाव। कहने लगे मैं हूँ। अपने शिष्यों को ये देते रहे। सुकरात की पहली मिसाल है कि जो अपने शिष्यों को मृत्यु से आगाज कराते रहे और अंत में ये कहा कि अब मैं मृत्यु से परे हो गया हूँ, मैं मृत्यु से परे हो गया हूँ। बस इसके बाद वो देह लीला समाप्त हो जाती है उनकी। और न्याय पालिका में इस प्रकार चला जाता है तो उनके शिष्य भी एथेंस को छोड़कर इधर उधर लुप्त हो गए, चले गए। उनमें प्लेटो भी 10 वर्ष यूनान से बाहर रहा, एथेंस से बाहर रहा। उसमें कहा जाता, शोभा निगम ने कहा है कि उन 10 वर्षों के दौरान भारत भी आया था और भारत के योगियों से उसने संपर्क बनाकर भारतीय योग प्रणाली को सीखा था प्लेटो ने। जब कुछ दिन बाद सुकरात की निर्दोषता जाहिर हुई कि भाई निर्दोष थे, उनको जहर बेकार दिया गया, तो वह प्रायश्चित किया। उन्होंने माना और उनको फिर सुकरात को फादर ऑफ नॉलेज, विवेक का पिता कहा और उनकी स्मृति में उनकी मूर्ति को बनाया गया। मेरे कहने का मतलब ये है, सुकरात संत भी थे, महात्मा भी थे और वो शहीद भी हो गए। आत्म को, परमात्मा को, साधना को, जीवन की जो हमारी वृत्तियां हैं, जो हमारे स्वभाव है, जो आदतें हैं, इनको दमन करने के बाद जो हमारे भीतर चेतना रह जाती है, जीवंतता रह जाती है, उसे किसी भी नाम से कहो। आप आत्मा कहें, सूरत कहें, रूह कहें, सोल कहें, कॉन्शसनेस कहें, कुछ भी कहें, उस जीवंतता को अपने भीतर अनुभव करो। जो भी महापुरुष हुए हैं सबने बातों से ही इन चीजों की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान बुद्ध के पास सब कुछ था, राज था, पत्नी थी, पुत्र थे, सेना थी, धन था, लेकिन कोई अभाव था भीतर। उस अभाव को पूर्ण करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। और जब आनंद ने पूछा तुमने समाधि से क्या पाया, तो उन्होंने कहा समाधि से पाया कुछ नहीं, खोया बहुत। मैंने अपनी वासनाएं खोई, मैंने अपना अहंकार खोया, मैं राजा हूं, मैंने अपनी आशाएं खोई और मैंने ये कहा, मैंने ये खोया कि मैं एक राजपुत्र, और पाया वह जो सदा है और रहेगा, जिस पर मेरे होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम शरीरों में बैठे हो, इन शरीरों में बैठे हो, और एक दिन तुम देखते हो कि हमारे ही परिवारों में, हमारे ही समाजों में, हमारे ही घरों में जब कोई मर जाता है, उसके आंख, कान, मुख, हाथ, पैर, बॉडी ज्यों की त्यों रहती है, और कोई चीज है जो न होती है, जिसके अभाव में वो अपनी कंधों पे भी नहीं जा सकता, अपने पैरों से नहीं जा सकता। उसी चेतना का आप अपने भीतर अनुभव करो और उस अनुभव को किसी सतगुरु की शरण में जाके ध्यान के द्वारा करो। तुमने देखा है एक पेड़ पर कोई पक्षी अपना घोंसला बनाता है और उस घोंसले में अपने अंडे रखता है। अंडे जब पक जाते हैं,
से देता है उन्हें अपनी रुस्मा से। पक्षी बच्चा होता है, अंडे से बाहर पड़ा रहता है, लेकिन जब उसके पंख हो जाते हैं बच्चे के, उड़ जाता है, फिर उस घोंसले में वापस नहीं आता। वो बच्चा, पक्षी का बच्चा पंख होते ही उड़ जाता है, फिर उस घोंसले में वापस नहीं आता। ये काल माया की दुनिया में, काल माया की दुनिया में वृक्ष है जन्म मरण का, और तुम सचखंड नामी धाम से इन शरीरों की दुनिया में आए हुए हो। काल माया के वृक्षों में, घोंसले में तुम पल रहे हो। एक तो ऐसा होता है, पलते हैं वहीं पलते रहते हैं, लेकिन जब तुम सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हो, और सतगुरु की शरण में पहुंचने के बाद तुमको सार शब्द सतगुरु का मिल जाता है, और सार शब्द के पंख जब तुम्हारे जम जाते हैं तो इस शरीर रूपी घोंसले से उड़ जाते हो, और जो तुम्हारा मूल देश है, जो मूल गंतव्य है, तुम वहां पहुंच जाते हो। इस से वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुम आते हो। तुम सचखंड नामी धाम से आए हो, इन शरीरों की दुनिया में, काल माया के वृक्षों के घोंसले में जीवन जी रहे हो। पंखदार बनो, सार शब्द का पंख अपने भीतर ग्रहण करो और उड़ चलो जहां से तुम आए हो। यही सत्संग कहता है, यही दुनिया का हर महापुरुष हमें इस जन्म मरण से पार ले जाने के लिए, अपने निजी घर पहुंचाने के लिए हमें अपने संदेश देते रहते हैं। जिन जिन के नसीबों में जिस बहुत लंबी गंगा के किनारे किनारे बहुत लंबी समुद्र तक धारा है, और जिस पथिक को जिस तट से, जिस मल्लाह के द्वारा, जिस नाव में बैठकर इस पार से उस पार होना है, वह उसी तट पर, उसी नदी के किनारे पर, उसी मल्लाह के पास पहुंच जाता है। तुम्हारा जहां किनारा नजदीक पड़ता है, उसी किनारे पर पहुंचकर मल्लाह के पास पहुंचो, उसकी नाव में बैठो, और कुशल मल्लाह जो होते हैं बिना नाव के भी पार कर देते हैं। नाव भी नहीं होती है तो वो सहारा दे करके स्वयं उसको पार कर देते हैं। तो आप इन घोंसले में न रहकर पंखदार बनो और उड़ चलो अपने घर, जहाँ से इन शरीरों की दुनिया में आए हो। बस इतना ध्यान रखना, इन शरीरों की दुनिया में आने पर, इन शरीरों की इंद्रियों के भोग देने में कुछ लोग इतने लापरवाह हो जाते हैं, इतने बेहोश हो जाते हैं कि शराब पीना शुरू कर देते हैं, मांस खाना शुरू कर देते हैं, जुआ व्यभिचार न जाने क्या क्या चल गए धंधे मोबाइल से इनमें लिप्त हो जाते हैं, और भूल जाते हैं अपने निजी तत्व को, भूल जाते हैं अपने निजी गंतव्य को, भूल जाते हैं अपने निजी जीवन की शुभ दिशा को, भूल जाते हैं परमात्मा को, और भूल जाते हैं अपने आदर्शों को, भूल जाते हैं अपने परिवार, समाज, देश और धर्म की जिम्मेवारियों को। तुम होश की जिंदगी जियो, अवगुणों से बचकर किसी सतगुरु के शरण में पहुंचकर सार शब्द के द्वारा अपनी अंतर यात्रा करो, और जो तुम्हारे अंतर में है प्रकाश, उसका स्वानुभव करो, जो अंदर में जीवन है उसका स्वानुभव करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राधा स्वामी। मैं आरती
जबे मैं दुखी हुआ अति भारी, तब स्वामी ने दया बेचारी जग में आए, धरे नर लेगी कीन्हा देसाने माया काले जाले सब तोड़ा चरे अक्षरे ने बंगला अक्षरे छोड़ा छोथे लोके माने ठहराया, जहाँ से आया बाहें पठाया जीवे